हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोस्टर अकेडमी। है अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हमने लॉन्च किया है संभव बैच, जिसमें हमारा प्रयास है कि डीट 2024 में आपको अधिक से अधिक सिलेक्शन प्रोवाइड करवा पाए। फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ये पार्ट 14 है। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज जाकर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आज 390 क्वेश्चन अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 391 पर है। तो यह है कि पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो किसका किया जाता है? लौंग का किया जाता है। ठीक है, वैसे मैंने इमेज आपको दे दी है। ठीक है, ये इसकी कलियां हैं और उसको सुखा कर ही लौंग बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कॉल लैंडस्टर है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो किसके लिए जाने जाते हैं? ये ब्लड ग्रुप के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? ब्लड ग्रुप के लिए जाने जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो। देखिए, हमें पता है 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ। ठीक, इसमें जो एंटीजन होता है, ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होगा, ए बी में ए बी दोनों एंटीजन होंगे, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ध्यान रखना, एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी। किसमें? ब्लड ग्रुप ओ में। लेकिन जो एंटीबॉडी, जो प्लाज्मा में, जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, उसके अंदर जो एंटीबॉडी होती है, तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। कौन सी होगी? बी। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। नो एंटीबॉडी। ठीक है, लेकिन ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो इसका मतलब है दोनों ही एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ओ में पाई जाएंगी, ए और बी दोनों। ठीक है, इसीलिए ये ना ही तो ए को, ठीक है, ना ही तो ये, ठीक है, ए से ब्लड ले सकता है, ना ही बी से ले सकता है, ना ही ए बी से ले सकता है। सिर्फ और ये क्या है? सिर्फ ओ से ले सकता है। और इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, है ना, ब्लड ग्रुप ओ को। और ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। ठीक है, ये सब से ले सकता है, चारों ब्लड ग्रुप से, और ये सबको दे सकता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? तो चीजें एकदम क्लियर करके चलो। ठीक है, एक बार क्लियर हो गई तो फिर दिक्कत ही नहीं आएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखे गए जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के लिए वास्तुकला की किस शैली का उपयोग किया गया था? तो किस शैली का किया गया था? तो ये किया गया था कलिंग वास्तुकला का। किसका? कलिंग वास्तुकला का। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो यह हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। कहां पर हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 26 मार्च 1971 को। क्या? 26 मार्च, ठीक है, 1971। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? बताइए। तो क्या है? रियाल है। कौन सी है? रियाल। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण, ठीक है, कौन थे? तो ये कौन थे? पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि। नेक्स्ट है, जो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापने के लिए जो उपकरण होता है उसका यूज किया जाता है, उसको, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? जो आप बीपी मशीन बोलते हैं उसका नाम क्या है? बैरोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, एनोमीटर, ठीक है, अनिमोमीटर या फिर
कैलोरीमीटर क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तसल्ली से, इत्मीनान से देखिए। ये 6 स्लाइड है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं तो ये सब पढ़ने में काफी टाइम लग जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ये 6 स्लाइड है, पहले ही बता रहा हूं, तो डरिएगा बिल्कुल भी मत, आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलिए, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। 1, ये सेकंड स्लाइड है, इसका भी लीजिए, ले लिया। चलिए, ये थर्ड है, इसका भी लीजिए। ये फोर्थ है, लीजिए फटाफट। ये फिफ्थ है, और ये 6 स्लाइड। ठीक है, तो ये 6 स्लाइड में काफी हैं। ठीक है, ये डिवाइसेस हैं जिनके साइंटिफिक नेम है, उनका यूजेस बताए गए हैं। तो इनको आप एक बार, अभी टाइम है आपके पास, रीड आउट करिए। ठीक है, देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे ना, एक एक स्लाइड भी करते रहेंगे तो काफी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर आगे कोई भी एग्जाम आएगा, आप भी कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो आप टीचर से आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हड़ है, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। कौन से में, 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है सर्वसत्ता संपन्न संसद। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सोवेरियन पार्लियामेंट बोलते हैं। तो इसकी अवधारणा किस देश से ली गई थी, इंग्लैंड से ली गई थी। किस देश से, इंग्लैंड से ली गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सी आग्नेय सेल होती है, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल या स्लेट, बताइए कौन सी होती है आग्नेय सेल, ग्रेनाइट होती है। कौन सी होती है, ग्रेनाइट। अब देखिए एक्चुअल में आग्नेय सेल क्या होती है, तो ये इस चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी फटने से निकले मैग्मा और लावा, जो लावा है उसके ठंडे होने और जमने से होता है, इसलिए इसे आग्नेय भी कहा जाता है। ठीक है, आग्नेय का तात्पर्य होता है ज्वालामुखी। ठीक, आग्नेय सेल कौन कौन सी है, ये देखिए, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पैगमाइट है, ठीक है, पैगमेटाइट है और बिटुमिनस है। ये मेनली एग्जांपल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं बार बार। अब अवसादी देखिए, 3 तो होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अवसादी चट्टान कौन सी होती है, इन चट्टानों का विस्तार सतह पर जमने वाले, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है और इसका निर्माण अवसादों की सतह पर जमा होने से होता है। अब ये कौन कौन सी होती है, ये होती है बलुआ पत्थर, ठीक है, डोलोमाइट, लिग्नाइट, चूना पत्थर और कोयला आदि। ठीक है, ये आपको एग्जांपल है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है कायांतरित। ठीक है, इसका निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप और दाब के प्रभाव के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। इसके प्रभाव से आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कायांतरित चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से हैं, कायांतरित का, ठीक है, यह है निस, ठीक है, क्वार्ट्जाइट, संगमरमर और शिस्ट। ये है, तो आपसे मेनली संगमरमर ही पूछता है बार बार। ठीक, अब देखिए आपसे पूछा गया है डोलोमाइट कौन सा है, तो ये कौन सा, अवसादी सेल, अभी हमने पढ़ा है डोलोमाइट। तो चीजें क्लियर करके चलते रहोगे। देखिए आपको मैं चीजें जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, इस बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है, कर दीजिए। क्या जा रहा है आपका। संसार में एल्यूमिनियम का अग्रणी कौन उत्पादक है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। कौन, चीन करता है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है, कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। कौन है, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट है खाना पकाते समय एक चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में पक जाती हैं, क्योंकि जो
वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो कम हो जाता है। आपने देखा होगा अगर पानी आप नॉर्मली गर्म करो उसमें उबाल जल्दी नहीं आएगा, एक चुटकी नमक डाल दो, सिंपल, मैं सब्जी की बात ही नहीं कर रहा, एक चुटकी नमक डाल दो, वो बहुत जल्दी गर्म होने लगता है, वो उबलने लगता है ना, वो जल्दी उबलने लगता है। तो यही बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह विश्राम की स्थिति में होती है। किसमें? विश्राम की स्थिति में होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? कल भी बात करी थी, क्योंकि इट इज द लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन, ठीक है, जो प्लांट है वो डायरेक्ट नहीं लेते हैं, इनटेक करते हैं, ये सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, भूसी रहित, ठीक है, भूसी रहित अनाज और दालें अधिक पोषक तत्व होती है, मतलब जिसमें छान लिया जाता है, या साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक तत्व होती है, पोषक होती है संसाधित अनाज, जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो ज्यादा पोषक तत्व होता है, नाश्ते में अन्न का प्रयोग पोषक तत्व अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर है सेकंड वाला। जो होल ग्रेन है, आप जो आटा छान के खाते हैं, आपको अजीब लगेगा, लेकिन छानना नहीं चाहिए उसको, पूरा ऐसे ही खाना चाहिए, ठीक है। छानने से बस ये है कि अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ घुन वगैरह है, मतलब जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं देसी भाषा में, गिंडार कुछ इस टाइप का बोलते हैं, है ना। तो जो घुन है अगर वो है तो उसको छानने के लिए तो बात अलग है, वरना अगर आपका जो आटा है वो सही है, ठीक है, तो उसको छानने की जरूरत नहीं, ऐसे ही खाओगे तो ज्यादा फायदा देगा। इसको चोकर भी बोलते हैं ना, हाँ, चोकर नहीं निकालना चाहिए। एल्गोरिदम क्या होता है? तो एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, जो प्रोग्राम है उसका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है, वही एल्गोरिदम कहलाता है। और ब्लूटूथ के फाउंडर कौन है? हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, एरिक्सन है। कौन है? एरिक्सन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। किसको? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 6। कितने किए जाते हैं? 6। नेक्स्ट है, जो ब्रह्मांड सुंदरी है, जो मिस यूनिवर्स है, ठीक है, जो वर्ड है सबसे पहले किसको मिला था भारत में? तो ये मिला था सुष्मिता सेन को। अब एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, कुछ जगह पर, ठीक है, ये तो हमें भी पता है, ठीक है, मुझे भी पता है और आप सबको पता है कि मिस यूनिवर्स जो सबसे पहली थी वो कौन सी थी? सुष्मिता सेन थी। ठीक, कुछ जगह पर ये कुछ और ही दे रखा है, ठीक है, बताऊंगा वो क्या दे रखा है। मिस यूनिवर्स कौन सी थी? सुष्मिता सेन थी, ठीक है। कुछ जगह पर फर्स्ट मिस वर्ल्ड दे रखा सुष्मिता सेन, जो कि गलत है, मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन, ठीक है। मिस वर्ल्ड कौन थी फर्स्ट? ये थी रीता फारिया। कौन थी? रीता फारिया, है ना। और जो मिस इंडिया कौन थी बताओ, ये बताओ आप, मिस इंडिया कौन थी फर्स्ट? ठीक है, बताओ मिस इंडिया कौन थी? तो ये थी प्रोमिला। कौन थी? प्रोमिला, ठीक है। एस्थर विक्ट्री, ठीक है, अब्राहिम, उनका नाम ये था, ठीक है, प्रोमिला बोलते हैं वैसे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष एक निश्चित तिथि को नहीं मनाया जाता? तो ये अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, एक निश्चित तिथि को नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान नासिन का उद्घाटन किया है? तो ये किया आंध्र प्रदेश की सरकार ने। कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने, ठीक है, ये क्या है? ई मोबिलिटी जो सोल्यूशन लैब है कि स्थापित करने के लिए अल्टेयर के साथ सहयोग किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया। किसने? आईआईटी मद्रास ने।
ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक ठाक लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो ने एंड तक वीडियो देखी है बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, मैं चाह रहा हूँ कि संडे को एक संडे टॉक रखा जाए और कुछ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। कुछ बात कर लेंगे कि कोर्स किस टाइप से जल्दी कंप्लीट करना है और कुछ और भी बताना है आपको, लेकिन वो डिस्कशन में ही हो पाएगा। अगर आप रेडी हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।